हे गाइस, ललित हेयर। सो अब एक मैं छोटी सी वीडियो ये 4-5 मिनट की रहेगी जिसके अंदर लॉ के अंदर लास्ट डे की प्रिपरेशन और एक थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स है एग्जाम के अंदर आपको क्या पैटर्न फॉलो करना है उसको थोड़ा सा रिकॉर्ड कर रहे हैं यहाँ पर। एज ऑफ नाउ ये Jan 21 के लिए वीडियो है तो May 21 के लिए भी देखी जा सकती है बिकॉज अभी Jan 21 में 2 डेज़ का लीव था। मई में अभी तक शेड्यूल आया नहीं बट स्टिल आई थिंक मतलब एक 1.5 डेज़ का भी रहेगा तो भी ये इसमें एडजस्ट की जा सकती है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो लास्ट डे की प्रिपरेशन है इसमें आपको सबसे पहले तो कोई भी नया मटेरियल रेफर नहीं करना है गाइस, कोई भी नया मटेरियल नहीं करना है। जो आपका एग्जिस्टिंग मटेरियल, जो पुराना मटेरियल आप पढ़ रहे थे जिससे आपने रिवीजन किया है वही लेना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप कुछ नई बुक, कुछ रिवीजन बुक और इधर उधर मार्केट से आ रही तो वो ले लो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल नया मटेरियल कुछ नहीं लेना है आपको। उसके बाद क्या है कि एक मेन चीज़ आती है कि आपको सीक्वेंस क्या रखना है। तो व्हाट आई पर्सनली फील के ऑडिट के एग्जाम के बाद जो टाइम बचता है ना उसमें आपको इकोनॉमिक लॉ से स्टार्ट करना चाहिए। इकोनॉमिक लॉ में भी फेमा और आईबीसी के चैप्टर को छोड़कर जो पहले के बाकी के 4 चैप्टर है पहले आप उनको कर लो, वो कंपेरेटिवली ईजी और छोटे छोटे तो वो हो जाएंगे। उसके बाद आप फेमा आईबीसी में कुछ ले सकते हो। तो वो वाला जो पूरी रात वाला टाइम होता है जहाँ जहाँ तक आप पढ़ सकते हो वहाँ पर आप ई लॉ वाला पार्ट ले सकते हो। और अभी जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब ऑडिट के नेक्स्ट डे वाला हो चुका है। आई थिंक हाँ आज 26 है, मतलब कल ऑडिट का पेपर था और अभी तक मान लो आपने जितना पढ़ा वो ठीक है। अब से व्हाट आई पर्सनली थिंक कि नेक्स्ट डे से आपको डायरेक्टर चैप्टर स्टार्ट करना चाहिए। फर्स्ट स्टार्ट शुड बी विथ डायरेक्टर बिकॉज डायरेक्टर बल्कि है और इम्पोर्टेंट चैप्टर भी है। तो वो एक फ्रेश माइंड से होगा तो बहुत बेटर होगा। तो अब आपको क्या है कि सबसे पहले तो लॉ के ऑडिट के पेपर के बाद ई लॉ स्टार्ट करनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट डे से आप डायरेक्टर ले लो। उसके बाद जो दूसरे चैप्टर्स है उनको भी ले लो। इस बार मान लो जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो अब टाइम हो चुका ऑलरेडी 10:03 तो वैसे भी हो चुके। तो अगर मान लो अब तक आपने जितना पढ़ा वो ठीक है और अब अगर आपने डायरेक्टर नहीं पढ़ा तो आई थिंक अब आपको डायरेक्टर स्टार्ट कर लेना चाहिए एक बार, ताकि शाम तक डायरेक्टर के दोनों चैप्टर्स हो सकते हैं। उसके बाद आप दूसरा पार्ट दे सकते हो। उसके बाद अगर ई लॉ बाकी तो फिर ई लॉ कर लो। और कल वाला टाइम है तो उसके अंदर आप डायरेक्टर को छोड़ के जो बाकी की कंपनी लॉ के चैप्टर रहते हैं उनको कर सकते हो। और जो लास्ट डे वाला टाइम वापस रहेगा लॉ का, जो एग्जाम रहेगा एग्जाम वाले दिन, उस दिन आपको क्या करना है, कुछ पेनल्टीज इंपॉर्टेंट पेनल्टीज जो मार्क करके आपको रखनी है पहले वो, और कुछ टाइम लिमिट है वो आपको देखना है बिकॉज देर आर चांसेस की पेनल्टी और टाइम लिमिट के ऊपर 2-3 मार्क के एमसीक्यू रहते हैं और वो देखते ही आपको सही करने होते हैं, ठीक है। तो ये वाली चीज़ को आप फॉलो कर सकते हो। और उसके बाद फिर रहता है आप स्टडी मटेरियल, मैंने पहले ही बता दिया आपको करना। एक मेन क्वेश्चन आता है कि क्वेश्चनर फॉलो करना कि नहीं करना। एक चीज़ मैंने देखी काफ़ी लोग क्या करते हैं, क्वेश्चनर लेके बैठ जाते हैं उससे रिवीजन करते हैं। सीरियसली आई मीन मतलब क्वेश्चनर से रिवीजन गाइस, जैसे नवंबर के पेपर आए थे और जैसे अभी जन के लिए पेपर आ रहे हैं वहाँ से अब आप ऐसे डिपेंडेंसी नहीं रह सकते किसी पे आपने क्वेश्चनर कर लिया और काम हो जाएगा, नहीं। इट्स बेटर कि आप क्वेश्चनर को छोड़कर आप पहले मेन कंटेंट को पूरा करें और अगर आपका मेन कंटेंट का रिवीजन हो जाता है तो उसके बाद आप क्वेश्चनर के कुछ सेलेक्टिव क्वेश्चन देख लो। पूरा क्वेश्चनर नहीं देखना है, ठीक है। कुछ सेलेक्टिव क्वेश्चन आप देख लोगे तो भी चलेगा, ठीक है। तो ये रह जाएगा कि आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है। अब एक और चीज़ व्हाट आई पर्सनली फील कि देखो ये जो 1.5 डेज़ है 2 डेज़ है इसके अंदर मैं भी आवरली बना के दे सकता है। आप इतना आवर्स में ये पढ़ लो, इतना आवर्स में वो पढ़ लो। बट व्हाट आई पर्सनली फील कि हर एक बच्चे की, हर एक स्टूडेंट्स की अलग अलग कैपेसिटी होती है, अलग अलग उसके समझने की क्षमता होती है। और मतलब ऐसे आपको अपने आप को आवर्स में पैक नहीं करना है कि चलो यार ये किसी ने तो ये दिया तो इसको फॉलो कर लो, 2-2 घंटे में ये कंप्लीट करो। नहीं यार, आपको स्पीड रखनी है, आपको अपने खुद के टारगेट सेट करने हैं, उनको कंप्लीट करने हैं, ठीक है। तो ये आवर वाइड मेरे को ऐसा मतलब लगता नहीं है कि सबके लिए सही होगा बिकॉज काफ़ी लोगों का डिफरेंट एस्पेक्ट्स रहते हैं। तो आप अपने हिसाब से बनाते जाओ बट एक सीक्वेंस है कि पहला आप इकोनॉमिक लॉ का कुछ पार्ट कर लो। फ्रेश डे की जो स्टार्ट है वो आपको डायरेक्टर से करनी है, अच्छी रहेगी। उसके बाद कुछ चैप्टर्स अगर आपको टाइम मिलता है तो बाकी के जो चैप्टर्स है वो कर लो। और अगर नेक्स्ट डे फिर भी आपके पास रहता है, इस पर जैसे 2 दिन की लीव है तो आप रिमेनिंग चैप्टर्स कर लो। नहीं तो आप क्या करना है, इकोनॉमिक लॉ का जो पहले दिन का कुछ पार्ट रहेगा वो वापस कंप्लीट करना और लास्ट डे आपको कुछ वो टाइम लिमिट और वो देखना है। और लगे रहे अगर वापस आपको थोड़ा भी टाइम मिल जाता है, ठीक है, तो उस दिन आपको आरटीपी एमटीपीज भी देखनी है। 3 अटेम्प्ट की तो देखनी होती है, उसमें से क्वेश्चन रिपीट के चांस रहता है। और अगर फिर भी टाइम मिलता है तो डायरेक्टर का रिवीजन इतना टाइम मिलेगा नहीं बट फिर भी अगर मिल जाता है तो ठीक है। अब एक थोड़ा सा सेकंड पार्ट ये है कि एग्जाम टिप्स। एग्जाम में आपको क्या करना है, 145 होते ही आपको पेपर मिल जाएंगे, ठीक है। और जनरली आईसीएआई का रूल्स क्या होता है कि दोनों पेपर आपको दे देते हैं, एमसीक्यू का पेपर भी दे देते हैं और डिस्क्रिप्टिव दे देते हैं। कहीं जैसे ही एमसीक्यू का सेट आपके हाथ में मिले ना, आप एमसीक्यू स्टार्ट हो जाओ। मतलब आपको क्या करना है, टोटल वहाँ पर मान लो कि 20 या 25 एमसीक्यूज रहेंगे, डिपेंड्स कि वो किस किस मार्किंग कैसे रखते हैं। उस हिसाब से आपको क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करना और एमसीक्यू सॉल्व करना स्टार्ट कर लेना आपको,
ठीक है। अब क्या है कि आप मतलब देखते जाओ कि हाँ इसका आंसर ये रहेगा, तो आप मतलब व्हाट यू कैन डू कि हल्का सा साइड में मार्क कर सकते हो पेंसिल से, हल्का सा, कि हाँ चलो मेरे रेफरेंस के लिए ये आंसर रहेगा, ठीक है। अब वो अगर एग्जामिनर अगर वहाँ से अलाउ नहीं करता तो आप उसको भी छोड़ के, बट आप ये अपने आंसर्स कंफर्म कर सकते हो कि इसमें ए रहेगा, इसमें बी रहेगा। तो एक बार आपको एमसीक्यू के पेपर जैसे ही पहले लेना है, पूरा के पूरा सॉल्व करके ही रखना है। केस स्टडी के क्वेश्चन आता है, जैसे ऑडिट में भी केस स्टडी आई थी, नवंबर में भी केस स्टडी आई थी, कई 2-2 3-3 पेज की केस स्टडी लिखी रहती है। अब जनरली क्या होता है कि आप सीधा क्वेश्चन पढ़ लो, आप एमसीक्यू के क्वेश्चन पढ़ लो, आप पहले केस स्टडी में टाइम वेस्ट मत करो, बिकॉज ये देखा गया है कि आईसीआई की 2-3 पेज की केस स्टडी में 80% चीज़ें इररिलेवेंट होती है, तो आप उसमें टाइम वेस्ट करो, इससे बेटर आप पहले क्वेश्चंस पढ़ लो। अगर आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड आ रहे हैं, आप स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर आपको क्वेश्चंस आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो उस केस स्टडी के पर्टिकुलर पार्ट में चले जाओ, बिकॉज जनरली एक सीक्वेंस रहता है कि पहला क्वेश्चन पहले पार्ट से रहेगा, फिर बीच में पार्ट में से रहेगा, उस पार्ट में चलेगा, उस पार्ट को पढ़ लो और उसको अटेंड कर लो। क्योंकि केस स्टडी को मतलब 2-3 पेज को आपको वहाँ पढ़ना तो मेरे हिसाब से 5 से 6 मिनट लग सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आप वो बार बार पढ़ते हो, कई बार समझ में आता नहीं आता है तो 2 बार पढ़ते हो, तो इस बेटर पहले क्वेश्चन पढ़ लो और डायरेक्ट क्वेश्चन करना स्टार्ट कर लो। कुछ क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा तो केस स्टडी का पार्ट पढ़ लो, नहीं तो ऐसे ही क्वेश्चन हो जाएंगे। आई एम श्योर कि काफ़ी क्वेश्चन ऐसे ही हो जाएंगे, ठीक है। तो ये रहेगा, और आपको पहले शॉट में एमसीक्यू का पेपर कंप्लीट करके रखना है, पहले शॉट में ही। ऐसा नहीं कि कुछ एमसीक्यू आपने बात के लिए रखे, अरे आपको जो 145 पे जो चीज़ आ रही है वो कि वो 5 बजे लगभग आएगी ना आएगी, ऐसा तो है नहीं कि आपको पहले कुछ अभी याद नहीं आ रहा है फिर पीछे से कुछ एकदम अलग से अजीब से याद आ गया, तो बहुत रेयर चांस है। तो इट्स बेटर कि एमसीक्यू के पेपर पहले ही कर लो, जैसे ही 2 बजे आपको शीट मिले पूरी शीट को आप फिलअप कर लो और पूरा पेपर आपको जितना हो सके पूरा भर के साइड में रख लो, फिर आप डेस्क्रिप्टिव स्टार्ट कर लो। बिकॉज डेस्क्रिप्टिव 70 मार्क्स का भी लेंदी होता है, वहाँ भी टाइम नहीं मिलता है फिर आपको। फिर होता क्या, कई बच्चे क्या करते हैं एमसीक्यू पहले आधे कर लेते हैं, आधे रख लेते हैं, फिर वो डेस्क्रिप्टिव में इतना अंदर घुस जाते हैं कि उनको पता नहीं चलता कब 4:30 होता है, फिर लास्ट में वो हैक्टिक शेड्यूल आता है, फिर देखते हैं अरे यार ये एमसीक्यू बाकी, एमसीक्यू बाकी, फिर एमसीक्यू गलत होने के चांस होते हैं। सो इट्स बेटर पहले एमसीक्यू का पेपर पूरा कर लो। एक और चीज़ रहेगी, जो आपको डिस्क्रिप्टिव पेपर है वो कैसे अटेंड करना है। ऑफ कोर्स बहुत मतलब देखो, पहला क्वेश्चन अगर बहुत अच्छा है आपको आता है तो ये अटेंड कर लो, वरना आप पहले को छोड़कर पहला कुछ दूसरा क्वेश्चन अटेंड कर लो। क्वेश्चन राइटिंग के टिप्स तो आई थिंक मैच्योर इनफ होंगे अब आप जानने के लिए, बट स्टिल व्हाट आई कैन से कि आपको क्या करना है कि क्वेश्चन को 3 पार्ट में आप लिख सकते हो। कि सबसे पहले आपने क्वेश्चन को देखा तो रिलेवेंट सेक्शन क्या लगता है वो डाल दो, अगर सेक्शन नंबर आता है तो वो, नहीं तो रिलेवेंट सेक्शन से उसके बाद क्वेश्चन क्या बोलता है उसको डिस्कस कर लो, लास्ट में अपना कंक्लूजन बता दो, इससे भी अच्छे खासे मार्क्स मिल जाते हैं, ठीक है गाइस। तो आई थिंक ये रहेगी कुछ टिप्स और प्रिपरेशंस। और अब भी अगर आपको कुछ क्वेश्चन है तो आप मेरे को इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके या टेलीग्राम की आईडी पे भी पूछ सकते हो। ऑल द बेस्ट गाइज, आई होप एग्जामिनेशंस वाला पेपर हो और अच्छे मार्क्स आए। थैंक यू सो मच।